नमस्कार, स्वागत है आपका जीजेएन न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं जब जीजेएन टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में। जी हां, मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त हम लोग बुद्ध पार्क में मौजूद हैं और यहां पर अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर समर्थन से एक विशाल रैली का जो है आयोजन किया गया है। चेतावनी रैली जो है ये है बागजाला के ग्रामीण कर रहे हैं। आपको बता दें, बागजाला के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि जो जिस भूमि पर वो बसे हैं उस पर उन्हें अधिकार दिया जाए। बीते साल प्रशासन की तरफ से बागजाला क्षेत्र में कार्रवाई की गई थी, जब तमाम जगह वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची थी, जगह वहां पर चिन्हित की गई थी। उसके बाद जो है करीब 8 मकानों को वहां पर ध्वस्त किया गया था। वो पूरी कार्रवाई और उससे जुड़ी हुई तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स और जुड़ी तमाम खबरें जीजेएन न्यूज़ ने आपको लगातार दिखाई दी। उसी समय से बागजाला के जो ग्रामीण वहां पर बसे हैं उनकी ये लगातार मांग रही है कि जिस भूमि पर वो बसे हैं, जिस पर वन विभाग अपना दावा करता है कि ये जो भूमि है वन विभाग की है, उस पर उनको जो है परमानेंट जो है रेजिडेंस का अधिकार दिया जाए। उनकी तरफ से बताया गया है कि जो बागजाला के लोग हैं, कई लोगों को वहाँ पर पट्टे भी मिले हुए हैं जो रिन्यू किए जाने थे, लेकिन बीते कुछ सालों में जब उनकी लीज पूरी होगी, हर 30 साल के दरमियान उनको रिन्यू किया जाना था, लेकिन बीते कुछ सालों से वो पट्टे भी रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं और वन विभाग की तरफ से उनके वहाँ पर लगातार की जो कार्रवाई की जा रही है उसी के संबंध में जो बागजाला के ग्रामीण है लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। तमाम अधिकारियों से वो लोग मिले हैं। बीते दिनों हमने आपको दिखाया था किस प्रकार से बागजाला के जो ग्रामीण है वो डीएफओ कार्यालय पहुंचे थे ज्ञापन देने के लिए। उनकी तरफ से ये मांग की गई है कि उनको जो वहाँ पर जो जहाँ पर वो बसे हैं वहीं पर उन्हें रहने दिया जाए। साथ ही वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिस प्रकार से पेयजल की समस्या सामने आई, सड़कों की समस्या है, जो विकास कार्य रोक दिया है, उनकी मांग है जो विकास कार्य को कंटिन्यू करना चाहिए। इसी संबंध में जो है बागजाला के ग्रामीण आज एक बार फिर यहाँ अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले जुटे हैं। उसके साथ ही तमाम राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने भी अपना समर्थन यहाँ पर इस जो है चेतावनी रैली उसको दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे उनसे बात करते हैं, उनकी मांगे जानते क्या कुछ इनकी आगे की रणनीति रहने वाली है और किस लिए वो यहाँ पर जुटे। तमाम लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं खास ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव पुरुषोत्तम शर्मा मौजूद है। चलिए से बात करते हैं। नमस्कार सर। तो जिस प्रकार से आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं किसान महासभा की तरफ से बागजाला यहाँ पर, क्या कुछ यहाँ पर इन लोगों की मांगे हैं और आप क्यों यहाँ पर पहुँचे, क्या पूरा देखिए, बात तो ये है कि बागजाला में जो लोग बसे हुए हैं और सरकार का ये कहना है कि वो वन भूमि है। तो उत्तराखंड के अंदर अगर आप देखें तो ये जो हमारी लाल कुआं विधानसभा है, इस लाल कुआं विधानसभा की 40% आबादी ऐसी ही ज़मीनों में बसी हुई है। चाहे वो लाल कुआं हो, चाहे बिंदु खत्ता हो, चाहे बागजाला हो, उसके बाद आप जो है हंसपुर खत्ता से लेकर के 14 साल तक चले जाएं तो लगभग हमारी 40% आबादी जो है ऐसी ज़मीनों में बसी हुई है। और अगर आप ऐसे उजाड़ना शुरू करेंगे तो फिर तो 40% आबादी को आप बेदखल करेंगे इस इलाके से। तो हम एक तो बात कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार जो है वो पूंजीपतियों के लिए और तमाम परियोजनाओं के लिए वन भूमि का हस्तांतरण करती है। पिछले 15 साल के अंदर या खास करके जब से ये भाजपा की सरकार यहाँ पर कंटिन्यू चल रही है, तब से लगभग 15,000 हेक्टेयर वन भूमि को इस सरकार ने पूंजीपतियों के लिए, तमाम परियोजनाओं के लिए हस्तांतरित कर दिया है। तो अगर आप पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों आप अगर देखेंगे तो ये जो हमारे पुराने पर्वतीय जो ज़िले थे, ये नैनीताल से लेकर के तमाम जो पुराने 8 ज़िले थे, राज्य बनने के बाद तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उन 8 ज़िलों के अंदर 1960 के बाद कृषि भूमि का विस्तार नहीं हुआ। वन भूमि का हस्तांतरण बाकी परियोजनाओं में हो सकता है, तो फिर गरीबों को आवास के लिए, गरीबों को कृषि भूमि देने के लिए क्यों नहीं हो सकता? ये हमारा सरकार से सवाल है और सरकार इसको करे। और दरअसल में ये जो ज़मीनों को खाली करने का पूरा प्रोजेक्ट है सरकार का, ये उद्योगपतियों के लिए है। आप जानते हैं बागजाला के बगल में स्टेडियम बन गया है, आप जानते हैं वहाँ पर चिड़ियाघर बनने जा रहा है। तो जब चिड़ियाघर और स्टेडियम जैसी चीज़ें जहाँ पर बन रही हैं और बस अड्डे के भी वहाँ पर जाने की चर्चाएं थी, तो वो बहुत कीमती जगह हो गई है और बड़े पूंजीपतियों की नज़र है, उद्योगपतियों की और कारोबारियों की नज़र है, भू माफिया की नज़र है उस ज़मीन पर। और हम जो है गरीबों को वहाँ से उजाड़ने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। सरकार बागजाला की ज़मीन का भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव जो है पास करे।
जैसे तमाम अपने मुद्दे रखे आपने, लेकिन सरकार तो सर दावा करती है अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा सरकार दावा करती है। इसको लेकर क्या कहना? तो ये जो गरीब हैं, जो एक छत अपने लिए जो है वर्षों से जुगाड़ किए हुए हैं, पिछले लगभग जो है 75-80 साल से 90 साल से लोग वहाँ बसे हुए हैं, आज़ादी से पहले से बसे हुए हैं। तो आज़ादी से पहले से इस देश का तो कानून भी कहता है कि भाई आज़ादी से पहले जो जहाँ था वो वहाँ का नागरिक है। तो आपने पूरे देश भर में और ख़ास करके उत्तराखंड में भी इतनी ज़मीनों का हस्तांतरण कर दिया, आप उनके लिए क्यों नहीं कर रहे हैं व्यवस्था? और कौन सा भू माफिया उसमें जो है, कौन माफिया है वहाँ, ज़रा बताए सरकार हम लोगों को। और आज जब लोगों को उजाड़ने की बात आ रही है, उनकी हिफाजत के लिए कौन जाएगा, उनके संरक्षण के लिए कौन जाएगा? तो जिस प्रकार से बागजाला के जो ग्रामीण हैं लगातार बीते सालों से तमाम विरोध प्रदर्शन भी करते, तमाम तरह से अपनी मांग उठाते, और आज उसी सिलसिले में आप लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। इसके आगे क्या रणनीति है आप लोगों की इस मामले में? देखिए, हम लोगों को वहाँ से नहीं उजाड़ने देंगे। हमारी एक ही रणनीति है, हम गरीबों को उनके आवास से, उनकी ज़मीनों से उजाड़ने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, उस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, लेकिन हम बागजाला को उजाड़ने नहीं देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। जिस प्रकार से आज यहाँ पर बागजाला के ग्रामीण जुटे हुए हैं बुद्ध पार्क में, क्या कुछ आपकी मांग आई? देखिए, बागजाला को लेकर के लंबे समय से यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, और उनकी मांग है मुख्य मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उनको नहीं मिल पा रही हैं। जैसे आप समझिए कि भाई पेयजल है, इतनी गर्मी के मौसम में पेयजल का वहाँ संकट है, और जो पेयजल की योजना है वो योजना का काम को रोक दिया गया है वन विभाग द्वारा। तो हमारी तो मांग है भाई, बाकी जो भी हो, मालिकाना अधिकार का भी सवाल है, बाकी और भी सवाल हैं, लेकिन ये पेयजल का जो मामला है वो तो बुनियादी बात है, बिना पानी के तो कुछ हो नहीं सकता है ना। तो ये थोड़ा पहले हल हो, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि वहाँ सड़क भी बहुत क्षतिग्रस्त है, विकास कार्यों पर, निर्माण कार्यों पर रोक लगी हुई है। और एक बात और भी थोड़ा है, एक सवाल है, क्योंकि जिस तरह से कह रहे हैं कि वन भूमि है इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। वन भूमि तो बहुत है, हमारे इसी ज़िले में तमाम वन भूमि पे बसे हुए लोग हैं, सबको पक्का होना चाहिए, हम सबके साथ हैं, लेकिन वहाँ तो निर्माण कार्य हो रहा है। कि बागजाला के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, ये भी समझ से परे है। ऐसा लगता है क्योंकि गौलापार में चिड़ियाघर आने की बात है, वहाँ स्टेडियम बन गया है, वहाँ तमाम विकास कार्यों को आने की बात है, तो लग रहा है कि उससे सटी हुई ज़मीन बागजाला की है। हम तो कह रहे हैं कि बागजाला का तो स्टेटस जो है वो बाकी वन भूमि से अलग भी है, क्योंकि वहाँ लोगों को भूमि के पट्टे दिए गए थे, वो आकर के वहाँ जंगल काट के बसे नहीं हैं। सरकार ने, उत्तर प्रदेश की ज़माने की सरकार ने 1978 में उनको बाकायदा पट्टे दिए 90 साल के, जिनको हर 30 साल में नवीनीकरण होना था। 2008 में सरकार ने नवीनीकरण नहीं किया, इसलिए आज के दिन में वो नवीनीकृत नहीं है, पर वो पट्टे वाली ज़मीन है। तो पट्टे वाली ज़मीन में लोग रह रहे हैं, और अधिकांश आबादी वहाँ दलितों की है, मुस्लिमों की है, कुछ पहाड़ी सवर्ण भी हैं। हम करें मिला जुला एक प्रकार से गुलदस्ता बागजाला है, उसकी जो पूरी सामाजिक संरचना है उसके हिसाब से आप कहें उसको मिनी हिंदुस्तान है। तो उसको इस तरह का जो पूरा सब सरकार का है रवैया, ये बहुत ही क्षोभजनक है। हम लोगों ने तो इसी बुद्ध पार्क में 23 दिसंबर को रैली की थी। यहाँ हम लोग जिलाधिकारी से मिल गए हैं, डीएफओ से मिल गए हैं, आपके जल संस्थान के अधिकारियों से मिल रहे हैं, लगातार सब अधिकारियों से मिल रहे हैं, विधायक को लोगों ने पत्र भेजा है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये बड़ा ही बहुत ही चिंताजनक बात है। और उल्टा हो रहा है, जबकि हम देख रहे हैं 24 तारीख को जब हम पर्चा बांट रहे थे, तो पर्चा बांट हमको रोका गया। वहाँ कहा जा रहा था कि सत्यापन किराएदारों का हो रहा है। हम तो ये पूछना चाहते हैं, सत्यापन के लिए इतनी बड़ी फोर्स, 3 थानों की फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स का पूरा ट्रक, इसकी ज़रूरत क्या है? तो 1-2 पुलिस वाले भी जाके सत्यापन कर सकते हैं किराएदार का। ये थोड़ा इसमें लग रहा है, और हम लोगों को तो उन्होंने पर्चा बांटने नहीं दिया। हमने कहा भी कि भाई ये 27 की रैली की तैयारी के लिए हम बांट रहे हैं, तो उसको बांटने दिया जाए, और आप पर्चा पढ़ लीजिए। पर्चे में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक अगर आपको लगे तो हम लोग तैयार हैं, भाई ठीक है, हम पर्चे को छोड़ जाएंगे। और हम ये भी मांग करने आए हैं कि असल बात ये है कि बागजाला की समस्याओं का समाधान हो। और ये चेतावनी रैली है, चेतावनी इस बात के लिए कि अभी अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, यानी बिल्कुल टेंट गाड़ के डेरा डालो, घेरा डालो, है ना। 3 हफ्ते का हम टाइम दे रहे हैं, 3 हफ्ते में अगर नहीं हुआ तो 20 जून के बाद कभी भी गांव की सबकी राय मशवरा करके हम लोग अनिश्चितकालीन पूरा डेरा डालो, घेरा डालो आंदोलन करने को बाध्य हैं। इस प्रकार से आज अखिल भारतीय किसान महासभा की बैनर तले हो रहा है, कौन-कौन से जो है ऑर्गेनाइजेशन, उनका समर्थन आपको मिला हुआ है? देखिए, इसमें बहुत सारे संगठन आ रहे हैं। तराई किसान सभा के लोग आए हैं, उसके अलावा भीम आर्मी के लोग हैं, उसके अलावा उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के लोग हैं, अंबेडकर मिशन के लोग हैं, उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं, आइसा छात्र संगठन के लोग हैं, और भी तमाम तरह के विभिन्न संगठनों के लोग हैं। उसके
वक्त हमारे साथ एक्टिव के प्रदेश महामंत्री के वोरा मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से आज यहाँ पर अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले बागजाला के तमाम ग्रामीण जुटे हैं, तो क्या कुछ उनकी मांग? देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर जो आम गरीब मजदूर है उसके अधिकारों को जिस तरीके से कुचला जा रहा है और दबाया जा रहा है, बागजाला उसका उदाहरण बन गया है कि राज्य सरकार कोई भी जवाब नहीं दे रही है और उल्टा जो गरीब लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको दबाया जा रहा है। तो इस आधार पर हम कहना चाहते हैं कि आज की जो इनकी रैली है, इनके समर्थन में हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये कहना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक अधिकार इस संविधान प्रदत्त हैं, किसी की इच्छा द्वारा नहीं दिए गए हैं और आवास का अधिकार संविधान के मूलभूत अधिकारों में है और इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी को आवास विहीन न करे, उसके ऊपर छत दे। ये संवैधानिक जिम्मेदारी है और इसके खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी और हम लोग भी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। तो जैसे हमने देखा, बागजाला के ग्रामीण लंबे समय से मांग करते रहते हैं कि जो भूमि वन विभाग कहता है कि वन हटाने की बात कहता है, बागजाला ग्रामीणों की मांग रही है कि उन्हें वहाँ पर रहने दिया जाए। इसको लेकर निश्चित तौर पर हम इस मांग का समर्थन करते हैं और ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो लोग पहले वोटर थे, विधानसभा में वो वोटर हैं, लोकसभा में वो वोटर हैं, लेकिन स्थानीय जो ग्राम पंचायत है उसके वोटर हक से उनको वंचित किया हुआ है। तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इस बात का है कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि लोगों का अपना वोटर चुनने का उनका अधिकार, ग्राम सभा गठन करने का उनका अधिकार, ग्राम सरकार का उनका अधिकार और 71वां जो संविधान संशोधन है, उस 71वें संविधान संशोधन में जो ग्राम स्वराज की बात की गई थी, ग्राम सरकार की बात की गई थी, ये उसके खिलाफ सरकार का प्रहार है। जहाँ तहाँ अतिक्रमण के नाम पर, चौड़ीकरण के नाम पर गरीबों की ज़मीनों को ही ये कब्जा और छीन रहे हैं, उनके मकानों को तोड़ रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि बागजाला के लोगों को भी और आसपास के सभी लोगों को उनका आवास का अधिकार दिया जाना चाहिए, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है। नमस्कार सर, इस प्रकार से आज यहाँ पर अखिल भारतीय किसान महासभा ने रैली का आयोजन किया, क्या कुछ इसका उद्देश्य है और आप लोग यहाँ पर जुटे? देखिए, बागजाला हल्द्वानी के नज़दीक ही लगा हुआ इलाका है और जहाँ आज़ादी से पहले से लोग बसे हुए हैं। अब अचानक से सरकार ने तय किया कि भाई इन सबको उजाड़ देना है। वन विभाग ने उनको नोटिस दिए और उस नोटिस देने के बाद, हालांकि उनको 70 के दशक से लगातार उनको वहाँ पट्टे मिले थे, वो पट्टों का रिन्यूअल सरकार ने नहीं किया, उसका नवीनीकरण नहीं किया और अब नोटिस देने के बाद लोगों का पानी बंद कर दिया जा रहा है, सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं, उनके रहने की स्थितियाँ ख़राब की जा रही हैं। तो एक तो हमारा ये कहना है कि ये जो पूरे प्रदेश के भीतर इस तरह की प्रक्रिया चली है, इसमें सिर्फ बागजाला नहीं, बिंदु खत्ता है, तमाम खत्तों में रहने वाले लोग हैं, वनों में रहने वाले लोग हैं, जो वनवासी हैं, जो सैकड़ों साल से जंगलों के भीतर रहते आए हैं, उन तमाम लोगों को उजाड़ने की जो कोशिश है और उसमें सबसे ज़्यादा हमला जो कमज़ोर तबकों के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन सब के खिलाफ है। सरकार ये फूट पैदा करके ये जो बुलडोज़र का राज इस प्रदेश में भी और पूरे देश में चल रहा है, जो गरीबों को, कमज़ोरों को उजाड़ने का जिसका एकमात्र अभियान है, तो उसके खिलाफ बागजाला के लोगों के विरुद्ध जो उनके अधिकारों का हनन, उनके अधिकारों का दमन किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये चेतावनी रैली है। भारत का संविधान ये अधिकार देता है, आर्टिकल 19 है भारत के संविधान का, जो अधिकार देता है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, आपको इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है और देश के किसी भी कोने में आने और जाने की स्वतंत्रता है। तो आखिरकार कोई सरकार, वो किसी की सरकार हो, वो सरकार जनता की है, जनता के लिए है। तो हम तो ये समझते हैं कि अगर लोगों की जायज़ मांगों को नहीं सुना जाएगा तो इस संघर्ष का ये सिलसिला तेज़ होगा, आंदोलन का सिलसिला तेज़ होगा और सरकारों को पीछे हटना होगा। तो देखा आपने हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, आज अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले बागजाला के ग्रामीण बड़ी संख्या में आते हैं। उसके साथ ही तमाम राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर समर्थन देने के लिए उनको पहुँचे हैं। हमने बीते साल भी आपको तमाम ग्राउंड रिपोर्ट बागजाला से दिखाई थी, किस प्रकार से वन विभाग की टीम वहाँ पर पहुँची थी, चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई थी। उसके बाद जो है वहाँ पर 8 जगहों पर जो है स्ट्रक्चर्स जो थे उनको ध्वस्त किया गया था। बागजाला के ग्रामीण जो है लंबे समय से मांग करते रहे, जिस जगहों पर वो बसे हैं उन्हें वहाँ पर ही रहने दिया जाए। साथ ही वहाँ पर जो पट्टे दिए गए थे पिछले कुछ सालों से वो रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं, वो मुद्दा भी लगातार
ग्रामीण उठाते रहे, वो खबरें भी हमने आपको तमाम बागजाला से ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाई थी। और इस वक्त जिस प्रकार से हम बुद्ध पार्क में मौजूद है तो यहाँ पर बड़ी संख्या में बागजाला के ग्रामीण मौजूद हैं, साथ ही पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। जैसे हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लंबे समय से जो है ग्रामीण ये मांग उठाते रहते हैं। आज उनकी तरफ से चेतावनी रैली यहाँ पर की गई है और आगे भी जैसा कि इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया, ग्रामीणों की तरफ से बताया गया कि आगे भी जो है लगातार आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती। तो ऐसे में देखना होगा प्रशासन इसका संज्ञान लेता है, आगे क्या कुछ होता है JJN न्यूज़ आपको दिखाएगा। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं गणेश अपनी सहयोगी संगीता के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी।